इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, मुनि पुंगव निर्यापक सम्राट मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की। प्रथम जिज्ञासा में अनीता जैन दिल्ली, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, दो प्रतिमाधारी को क्या नियम पालन करना चाहिए और किसी धार्मिक क्रिया के कारण सामायिक आदि छूट जाए तो क्या प्रायश्चित लेना चाहिए? पहले कोई भी नियम का है उसका कोई कानून होता है। जैन दर्शन ने जब भी कोई व्रत दिया उसकी विधि जरूर दी। पहला एक दर्शन है जिसमें आचार संहिता है। मुनि का व्रत दिया, उन्होंने आचार संहिता बनाई, तुम्हें ये नियम पालना पड़ेंगे। 12 व्रत दिए तो उन्होंने नियम बनाए, श्राप का आचार लिखे कि 12 व्रत को ये नियम पालना चाहिए। तो आपको अपने 12 जो नियम शास्त्र में दिए गए हैं उनको पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और उनको पालन करना चाहिए। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत। अब जिज्ञासा समाधान में मैं इसका अधिक विस्तार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये जो नियम है व्रत लेने के समय जिससे व्रत लेते हो उस समय उससे पूछ करके ये कार्य करना चाहिए। मुख्य व्रत परिग्रह परिमाण व्रत पर विशेष ध्यान देना चाहिए और जो व्रत उसके साथ है वो करना ही चाहिए। ऐसा सुलोचना जैन सागर, मेरे आराध्य गुरुदेव को मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि महाराज जी, आपने बताया कि जो पुरुष लोग अभिषेक करने जाते हैं और अगर उसके पहले स्नान करते हैं तो अभिषेक करने के निमित्त से स्नान करते हैं, उनका पाप सब धुल जाता है। तो महिलाएं मंदिर जाती हैं और स्नान करने जाती हैं तो उनके पाप कैसे धुलेंगे? उनके धुलने का तरीका यही है, पहली बात तो पूरा स्नान करती नहीं, करती भी है और करते भी हैं। तो उनका सबसे बड़ा रूप है कि वो अपने परिवार वालों को अभिषेक करने भेज देवें पुरुषों को, इतने में ही उनको पकड़ जाएंगे, ये तुम्हें गॉड गिफ्ट है। जब किसी का ऐसा कोई कर्म का उदय आता है कि वो उस कार्य को नहीं कर सकता तो उसे आरक्षण पद्धति दी जाती है। जैसे आरक्षण में होता ना कि 35% भी नंबर आए तो उसकी नौकरी लग जाएगी, और जो आरक्षण में नहीं आता है उसका 80-90 नंबर हो तो भी नहीं निकले। इसी प्रकार आप लोगों को अभिषेक करने नहीं मिलता तो आपको आरक्षण में से छूट दी गई कि आप मत करो और पुरुषों से करवा लोगे तो भी तुम्हें वही पुण्य लगेगा। ये तुम्हें आरक्षण छूट दी गई स्त्री पर्याय के कारण। और दूसरा, स्वयं जाके देखो, देखने से भी आपकी, क्योंकि इसलिए 3 पर्याय रही, कृत, कार्यत और अनुमोदना। तुम 2 कार्य कर सकते हो, पुरुष 1 कार्य करेगा कृत, महिलाएं 2 कार्य कर सकती हैं, एक कार्यत, अपने परिवार के पुरुषों को करवाएं, और दूसरा का तीसरा कार्य कर अनुमोदना,
जो कर रहे हैं उनको देख करके अनुमोदना करें, तो इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। एक जिज्ञासु की तरफ से प्रश्न आया है महाराज जी। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते थे और प्रत्येक व्यक्ति उनके ऊपर श्रद्धा करता था, तो उनकी ऐसी क्या विशेषता थी कि हर धर्म में हर व्यक्ति उनके प्रति बहुत श्रद्धा भाव से और उन्हें बड़ी भक्ति से उनके प्रति भावना रखते थे? ऐसे उनमें क्या सबसे बड़ी बात है कि उनके जीवन में हर कदम कदम पर संकट आए, विपदाएं आई, कांटे मिले, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने धर्म को, अपने आचार विचार को नहीं छोड़ा। जो धर्म था, उनके ऊपर इतनी विपदा आई कि राजगद्दी तक, सुबह राजगद्दी मिलना है और शाम को राजगद्दी में विघ्न डालने के लिए लोग तैयार हो गए, पर उनको क्रोध नहीं आया। उन्होंने कोई अन्याय का सहारा नहीं लिया, उन्होंने पिता के ऊपर रोष नहीं किया, उन्होंने माता कैकेयी का अपमान नहीं किया। कौन व्यक्ति है ऐसा जिसका सारी संपत्ति छीन लेवे, और वो भी अपने लोग, घर के लोग छीन लेवे? अरे व्यक्ति मर जावे, मार डाले। लेकिन रामचंद्र जी ने कहा नहीं, उन्होंने क्रोध नहीं किया, हंसते हंसते राजगद्दी छोड़कर वनवास चले गए। ये उनका एक सबसे बड़ा आदर्श। धर्म नहीं छोड़ा कि नहीं हमें पिता की, राज जाए तो जाए, पिताजी का अपमान नहीं होना चाहिए। राज जाए तो जाए, क्या फर्क पड़ता है, जी लेंगे। तो ऐसे कुछ उनके जीवन के आदर्श हैं, जिन आदर्शों को देख करके लोग आश्चर्यचकित रहते हैं। अन्य महापुरुषों के जीवन में ऐसी घटना घटी ही नहीं, और किसी भी संप्रदाय में, जैनियों में नहीं, अजैनों में नहीं, महान ऐसा कौन दूसरा व्यक्ति हुआ है जिसके जीवन में ऐसी घटना घटी हो कि वो राजगद्दी के अधिकारी हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं, योग्य हैं, और राजगद्दी का मुहूर्त निकल गया, सारे दुनिया के लोग एकत्रित हो गए, सुबह राज तिलक है और शाम को राजगद्दी छीन ली गई, उसके बावजूद भी क्षमता धारण किया। बताओ दूसरा व्यक्ति ऐसा कौन है? 24 तीर्थंकरों में नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश में नहीं, और कोई महान पुरुष बताओ? श्री कृष्ण के जीवन में नहीं। बचपन में जो घटना घटी, राज्य छीन लिया, और इतने सडनली, इतने जल्दी, प्री प्लानिंग से छीना, वो बात अलग है। एकदम ऐसा कह दिया गया, कोई बहस नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई कारण नहीं, तो भी एक क्षण में भी राज्य को छोड़ने में उन्होंने किंचित मात्र भी विकल्प नहीं किया, और अपने आप को गर्व महसूस किया। राज्य भले छूट गया तो छूट जाने दो, लेकिन मेरे पिताजी का सम्मान रह गया। वचन किसने दिए थे कैकेयी को? दशरथ ने दिए थे। यदि रामचंद्र जी, अच्छा ये बताओ, उस स्थान पर आप होते तो क्या करते हैं? तुम अपने पिताजी को क्या जवाब देते? पापा आप कौन होते हो, मैं तुम्हें कोर्ट में खड़ा कर दूंगा है ना? क्रोध करते, भाव करते। क्या है, कैसे थे हमारे आदर्श महापुरुष, कितने महान थे। कोर्ट केस करते थे, कहते नहीं जाना, जाओ कर लो क्या करना है। तो बोले दशरथ जी क्या कर लेते? यदि रामचंद्र जी ये बोलते मैं राजगद्दी कल सुबह लेके रहूंगा, देखें कौन क्या करता है, तो बोलो भाई कौन क्या कर लेता? सब किसके पक्ष में थे? जनता किसके पक्ष में थी? हैं? और हम साधु लोग भी, बोल दो ना, कह रहा हूं ना, राम के पक्ष में थे। सारे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उनके पक्ष में थी, कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं कि नहीं, राज्य जाए तो जाए,
मेरे कारण से पिताजी को अपमानित होना पड़े, पिताजी का सत्य भंग हो? नहीं, रघुकुल रीत यही चली आई, प्राण जाए पर प्रण नहीं जाई। मैं अपने पिताजी का प्रण नहीं जाने दूंगा। पिताजी का मात वचन रखने के लिए उन्हें राजगद्दी का त्याग कर दिया। ये आदर्श संहिताएं कहां मिलेंगी? किसके जीवन में ऐसा घटित हुआ? मैंने तो हर पूरे जितने भारत के संप्रदाय सब पुराणों को पढ़ा, सब शास्त्रों को पढ़ा, ऐसी घटना किसी दूसरे के जीवन में घटित हुई ही नहीं। इन्होंने परीक्षा दी है, ये परीक्षा में सफल हुए हैं। शेष महापुरुष जनरल प्रमोशन से पास हुए हैं, उनके जीवन में ऐसा संकट आया ही नहीं, ऐसी कुछ भी। इसी प्रकार से जिज्ञासा और है महाराज जी, सीता माँ या सीता सती के बारे में क्या विशेषता थी कि सारी दुनिया में लोग पहले पुरुष का नाम लेते हैं, लेकिन सीता का नाम जब आता है तो राम से पहले सीता राम बोलते हैं। दुनिया के लोग, दुनिया के स्त्रियों पर संकट आते हैं तो वे पीहर भाग जाती हैं, और सीता पर संकट आया तो 14 वर्ष तक पीहर नहीं गई। दुनिया में संकट आ जाए, धमकी देती, चिंता मत करना, मैं चली जाऊंगी, मेरा बाप है, अभी माँ बाप है। 14 वर्ष तक इस संकट की घड़ी में सीता को अपने पीहर चले जाना चाहिए था। जनक थे, राजकुल था, कोई परेशानी थोड़ी थी। उसने कहा नहीं, जब मेरी ससुराल पर संकट आया है, मेरे पति पर संकट आया है, इस समय मैं पीहर नहीं जाऊंगी, मैं पति के साथ जाऊंगी। उनके जीवन की कुछ आदर्श संहिताएं ऐसी हैं। देखो, रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ सीता साथ गई, लेकिन जब सीता को वनवास हुआ दूसरी बार गई ना, जब वो जंगलों में रहती है, दोनों दर्शनों के अनुसार उस समय रामचंद्र जी जब गए तो सीता साथ थी, लेकिन जब सीता वनवास गई तो ना राम साथ थे ना लक्ष्मण साथ थे, अकेली थी। जी, विशेषता थी। रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो 2 लोग साथ थे, लक्ष्मण भैया और सीता। और जब सीता वनवास गई तब नारी होकर के भी अकेली वनवास में रह करके और अपने लव कुश बेटों का पालन किया, इसलिए सारी दुनिया ने कहा नारी फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। इसलिए उन्होंने कहा राम सिया नहीं, सीताराम सिया राम। विशेषताएं होती हैं कुछ ऐसी, जिन विशेषताओं के कारण से जनता न्याय करती है। जनता कहती नारी होकर के भी अपने बच्चों का जंगल में रह करके, वनवास में रहकर उसने मरने का भाव नहीं किया, उसने पीहर जाने का भाव नहीं किया। चाहती तो ऐसे संकट की घड़ी में अपने बच्चों के, गर्भवती थी, बच्चों को लेकर जनकपुरी पहुंच जाती। नहीं नहीं, मैं अपने जीवन का कर्तव्य करके, इतने संकट में रह करके भी उसने अपने कर्तव्य को निभाया, और जो पुरुष से भी एक कदम आगे निकल के निभाया। तो जनता ने कहा जब नारी होकर इतना एक कदम आगे, तो आज के बाद दुनिया राम सिया ना कह के सब क्या कहेंगे, सिया राम कहेंगे। ये विशेषता थी विदेही के अंदर। एक जिज्ञासा है, किसी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, किसी मानव के भाव अंतिम समय में मरने के कुछ समय पहले शाश्वत तीर्थ क्षेत्र सम्मित से की वंदना की हो तो ये परिणाम कैसे माने जाएंगे? अच्छे भाव माने। पूज्य श्री जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। प्रीति जैन सागर, आपकी जिज्ञासा है कि महाराज जी जब आहार देने जाते हैं तो हमें ग्रास देने नहीं मिले, मात्र हम जल देते हैं, तो उसका फल बराबर होता है ग्रास देने के? आपका पुण्य आहार देने में नहीं है। पुण्य यदि भीड़ है तो बाहर से हाथ जोड़ने में भी देने वाले से ज्यादा पुण्य है, क्योंकि उसने एक सुविधा दी कि वो एक व्यक्ति जाकर भीड़ और बढ़ाता है।
वहाँ गर्मी होती, पसीना होता, अव्यवस्था होती, सब पता नहीं कितनी। उसने कहा नहीं, मेरे कारण से वहाँ अवस्था होगी। तो जो व्यक्ति बाहर हाथ जोड़ के खड़ा है वो ज्यादा पुण्य कमा रहा है जो धक्का मुक्की करके आहार दे रहा है। कायदा से तो आहार नवदा भक्ति पूर्वक ही होना चाहिए। ये जो बीच में आकर 2 नंबर में आते हैं इनका सुमत जैन बहुत गलत है। इसलिए यह परंपराएं आप हाथ जोड़ के खड़े होइए, अनुमोदना कीजिए, क्योंकि इतनी भीड़, कमरा छोटा सा, स्थान छोटा सा, गर्मी है और तुम इतने धक्का मुक्की करके जा रहे हो, ये भी पता नहीं है कि तुम शुद्ध हो भी कि नहीं हो, फिर भी चले जा रहे हो। तो इससे दाता के 7 गुणों में एक विवेक नाम का गुण है। दाता के 7 गुण होते, उनमें एक विवेक नाम का गुण है कि आहार देना ही मकसद नहीं हो, विवेक भी होना चाहिए। तुम इतनी भीड़ में गए, शुद्धि नहीं थी, तुम्हारे हाथ पैर जो है किसी को छू लिया, हाथ ही नहीं धो पाए, शुद्धि ढंग से नहीं बोल पाए। तो ये दाता के 7 गुणों में आपका विवेक नाम का गुण यह कहता है कि जब भीड़ हो तो पानी तो छोड़ो, हाथ जोड़ने को दूर से देखने मिल जाए तो देने वाले से भी ज्यादा पुण्यात्मा वो है जो इस प्रकार का कर रहा है। सुमत जैन जबलपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी, हम 8 वर्ष से अष्टांग का पर्व कर रहे हैं और इस वर्ष हमारे सूतक या सूर हो गई है घर में, तो इस वजह से हम अपसित पूजन के बिना क्या व्रत कर सकते हैं? पर आगे बढ़ाएंगे तो हम व्रत खंडित हो जाएगा हमारा साल का। लेकिन आप पूजा बना के भाव पूजन कर लीजिए। द्रव्य पूजन नहीं कर पाएंगे तो भावात्मक पूजा कर सकते हो। अपने परिणामों के माध्यम से कोई दूसरा सुना दे या मंदिर के बाहर बैठ करके आप अपनी भावात्मक पूजाएं करके कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। बस कुंवारी अरमा जैन, बंटी बजाज, मड़ावड़ा, निर्यापक मुनिश्री के चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है गुरुवर कि हम लघु शांतिनाथ बजान में आया है कि नाम जीव से छल करता है, उसको आप छला है, जग में रहकर तुमको जपना सबसे बड़ी कला है। इसका अर्थ समझना है, क्या होता है? नाम जीव से छल करता है, उसको आप छला है। नाम जीव यानी जो दूसरों के किसी व्यक्ति को छल करता है तो वह दूसरों को नहीं ठग रहा है, वो अपनी आत्मा को खुद ठग रहा है। जैसे मकड़ी होती है, वो जाल बुनती है मक्खियों को पकड़ने के लिए, अंत में वह उसी जाल में फंस करके मर जाती है। जो दूसरों के प्रति छल करता है वह अपने आत्मा को छल कर रहा है। जग में रहकर तुमको जपना सबसे बड़ी कला है। जो इस मायावी जग में, जो इस मायावी छल प्रपंच के जग में भी समस्त प्रकार के छल कपट को छोड़कर आपका जाप करता है, वह व्यक्ति बहुत धन्य है कि संसार में रह करके भी धर्म कर रहा है, संसार में रह करके भी आपका जाप कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी कला है, ये मानना चाहिए। आज क्योंकि आपके उसमें कहा, आप सब लोग कहते हैं ना, संत समागम प्रभु भजन, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए। पापी के पास भी, रावण के पास संपदा कितनी थी, पुत्र कितने थे, पत्नियां कितनी थी, सब कुछ था, लेकिन उसके पास धर्म नहीं था। तो धन दौलत होने से धर्मात्मा नहीं हो जाता। संत समागम प्रभु भजन तुलसी दुर्लभ, संतों का समागम और प्रभु की भक्ति इस मायावी संसार में यदि करने का भाव आ जाए, वो व्यक्ति महान है, ऐसा मानना चाहिए। कल शाम को बहुत से श्रावक यहाँ क्षेत्र पे शिलान्यास करने के लिए आ रहे थे।
और उन लोगों ने अपनी जिज्ञासा में महाराज जी सामने रखा कि महाराज जी हमारे यहाँ आने के पहले अच्छे अच्छे शुभ संकेत मिले हैं। कहीं बछड़ा गाय का दूध पीता मिला, कहीं पर रास्ते में मुनिराज जी मिले, लेकिन और अच्छा संकेत ये हुआ कि आज यहाँ पर शिलान्यास बना था, उस समय सुबह सुबह साक्षात 2 मुनिराज जी इस क्षेत्र पर पधारे, मुनि श्री आगम सागर जी और मुनि श्री पुनीत सागर जी महाराज जी। अब आपके सामने महाराज जी से जिज्ञासा अपनी रखेंगे। हाँ देखो, मैंने कल ही कहा था ना, सुबह कहा था, जब महाभारत में अर्जुन को ये संदेह हुआ कि मैं युद्ध जीतूंगा या नहीं, जैसे तैसे कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध को मना लिया। अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, ये बताओ पहले मैं जीतूंगा कि नहीं, क्योंकि सामने कौन खड़े हैं, ताश्री, सामने कौन खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य, इनसे मैं कैसे जीतूंगा। तब कृष्ण ने कहा आप कैसे समझाऊं। तो वे इधर उधर देखते हैं और सामने से एक मुनिराज आ रहे थे। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सामने देखो, किसी कार्य के प्रारंभ में यदि कोई मुनिराज सामने से आ जाए, समझ लेना उसकी विजय निश्चित है। ऐसा ये 2 महाराज, ये इस कार्य में जो आप करने जा रहे हैं उनकी सफलता में ये कल भी आ सकते थे, और कल आने का इनका भी मन था, हमारा भी मन था कि भैया कल आ जाओ, सुबह से परेशान मत करो। मैंने भी खबर भेजी थी, मैंने कहा जितना बने थोड़ा कष्ट हो तो शाम को आ जाना। समाज के भी सबके भाव थे, और प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप भैया तो कहने लगे महाराज जी आप तो आदेश दे दो कि आज ही आना है। हमने कहा साधु है, ऐसे कैसे कह दूं। लेकिन वो इस क्षेत्र कहता था कि बाबा जी कोई कुछ भी कहे तुम्हें आज नहीं जाना, क्योंकि कल तुम्हारा शुभ संकेत इस क्षेत्र के महाभारत जैसा महान कार्य के लिए सफलता का सूचक होगा। ठीक उसी समय इनका आना, और सीधे वहां से जाकर के हम लोग मंदिर गए, शांति धारा की। तो अभी पूज्य सागर ने कहा वस्तुतः ये दोनों शुभ संकेत बन करके आए हैं, मेरे लिए नहीं। आप लोग नाम बोलो। ईश्वरवाड़ा के लिए ये शुभ संकेत बन के आए हैं कि अब ईश्वरवाड़ा का विकास दिन दूना रात चौगुना होगा। ऐसा संकेत बहुत अच्छा है, आगम सम्मत संकेत है, और आगम सागर और पुनीत सागर दोनों है। महाराज जी, व्रती जो होता है वह शल्य से रहित रहता है, तो जो सम्यक दृष्टि होगा उसके पास व्रत तो नहीं है, तो तीनों शल्य उसके हो सकते हैं क्या? यदि होते हैं तो माया शल्य और मिथ्या शल्य और निधान शल्य, इन तीनों शल्यों को वो धारण करता है क्या? यह हमारी शंका है। आगम में घोषणा तो की है निश्चल्यो वृत्ति, वृत्ति निश्चल्य होता है। अब वहाँ वृत्ति का अर्थ जो स्थिति मानाई जाए तो गुणवाचक यदि लिया जाए तो सम्यक दृष्टि को तीनों शल्यों की बात आगम में नहीं कही। तीनों शल्य जो मिथ्या दृष्टि को ही होती है, सम्यक दृष्टि को कोई शल्य का उदाहरण नहीं मिला, आगम देखने में नहीं मिला कि सम्यक दृष्टि को भी शल्य होती है। यदि उसको शल्य की बात आती भी है तो उसे शल्य ना कह करके कसाय का वासना काल कहा। पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने उसे शल्य नहीं कहा। अविरत सम्यक दृष्टि की अनंतानुबंधी को तो असीम कर दिया, लेकिन अविरत सम्यक दृष्टि को कहा कोई भी यदि विकल्प होगा तो अधिकतम 6 महीने का होगा। उसे शल्य का नाम नहीं दिया, वासना काल दिया। शल्य वो कहलाती है जो निरंतर चलती रहती है, उसको सीमित कर दिया गया। इसलिए अविरत सम्यक दृष्टि को कोई शल्य नहीं होती, बस कसाय का वासना काल की होने कारण है। वृत्ति को क्यों फिर कहा सम्यक दृष्टि कह देते? क्योंकि वृत्ति का गारंटेड हो गया कि वो हर क्रिया में सावधानी रखता है, मुझे ये भाव करना चाहिए या नहीं, क्योंकि उसने अपने समस्त पंच पापों का परिमाण कर लिया, संकल्पी हिंसा का त्याग कर दिया।
झूठ का त्याग कर दिया, परिग्रह प्रमाण कर लिया। अब जब परिग्रह प्रमाण कर लिया है, इंद्रियों के विषयों का प्रमाण कर लिया है, देश में दिग्विगत ले लिया है, तो वो अगले भाव में भोगाकांक्षा कैसे करेगा? क्योंकि उसने तो परिमाण कर लिया कि मैं इतना ही परिग्रह रखूंगा। अब अगले भाव में मुझे परिग्रह मिले, ऐसा 3 खंड का राज्य मिले, ऐसा परिणाम करेगा, तो वो वृत्ति ही नहीं। उसने तो नियम कर लिया कि मैं पंचेंद्रियों के विषयों को सीमित करता हूँ, अब अगले भाव में मुझे पंचेंद्रिय विषय मिले, भोगाभिलाषा, ऐसा वो कर ही नहीं सकते। वर्तमान के भोग को ही उसने सीमित कर दिया, तो भविष्य का परिणाम उसका आएगा नहीं। इसलिए स्पष्ट रूप से व्यक्त वृत्ति को कहा है, लेकिन आवृत्ति को भी सल नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं आगम में ऐसा आया नहीं। महाराज जी, हमारा दूसरा प्रश्न है कि भगवान के अनंत गुण होते हैं, उसमें से कुछ गुणों का कथन तो शास्त्रों में मिलता है। अब इसके अलावा और भी अनंत जो गुण है, उनका कथन हम कैसे करें, उसको कैसे समझे, उनके क्या क्या नाम हो सकते, इसका इस विषय पर आप कुछ प्रकाश। बहुत सारे नाम रख सकते हैं, जितनी पर्याय होती हैं उतने गुण मानना चाहिए। हम गुणों को तो ना जान नहीं सकते क्योंकि अरूपी है, पर्यायों को जान सकते। अब पर्याय हमारी कितने प्रकार की हैं, अब उन पर्यायों को देखें। संक्षेप में 4 गुण, अब देखना अनंत गुण बताता हूँ एक पुद्गल को लेकर के। एक पुद्गल का एक कलर है, कोको कोला कलर है, लाल कलर मान रहे। इस लाल कलर को अनंत गुणों को उन्होंने 4 गुणों में बांध दिया। अब इस एक वर्ण गुण की कितनी पर्याय निकल सकती है, कितनी पर्याय निकल सकती है? बहुत सारी। तो उस रूप में उस समय गुण की परिणति बनती है, क्योंकि एक और आचार्यों ने अगुरु लघु गुण अनंता, अगुरु लघु गुण अनंत होते हैं ऐसा कहा। अब अगुरु लघु गुण अनंत कहाँ से लाएं? तो अनंत नहीं है, गुरु तो एक ही है अगुरु लघु, लेकिन वो अनंत पर्यायों के लिए अविभागी प्रतिषेध की व्यवस्था करता है, इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके अनंत कह दिया गया। अब रही बात उनके जो अनंत गुण हैं, वे गुण ऐसे होते हैं जो गुण अपने आप में मूल गुणों के, जैसे साधु के अंदर 28 मूल गुण कहे गए, उसमें क्षमा मार्दव आदि तो नहीं आया। 28 मूल गुण कहे गए, उत्तम क्षमा मार्दव आदि कहाँ आया? कहीं नहीं लिखा। 28 मूल गुण कहे गए, वहाँ पर रत्नत्रय आदि तो नहीं लिखा गया। 28 मूल गुण कहे गए हैं, और सारी क्रियाएं जो साधु करता है परिणामों से। तो इस प्रकार के अपन पारिशेष न्याय से अनंत की कोई सीमा नहीं है। आगम गम्य होने से हम उनको 16 गुण, कहीं 28 गुण, कहीं 21 गुण कहे गए। आलाप पद्धति में आदि में 16 गुणों का वर्णन आता है, 21 गुणों का भी वर्णन आता है। कुछ अपन गिन सकते हैं, बाकी का गिन नहीं सकते हैं। तो सही है। बोलिए संतों में शिरोमणि, गुरुओं में गुरुमणि, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। सिंह जना करने वाले, निर्भीक और निर्भय रहने वाले ईश्वरवारा का, जिनने पूरे विश्व में नाम रोशन किया, जन जन के आराध्य निर्यापक स्वर्ण मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की, जिन्हों को पूज्य गुरुदेव ने के लिए जो यहाँ पर लाने के लिए जिनकी दर्शन की भावना थी और जिनको शांतिनाथ भगवान को देखकर उनको भी वैराग आया, ऐसे पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की, जिनका आज आगमन हुआ, ऐसे पूज्य मुनि श्री आगम सागर जी, पूज्य मुनि श्री पुनीत सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, पूरे ईश्वरवारा ही नहीं, जो भी आसपास के गांव हैं, जो यहां पर निवास करते हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहां पर जो जिनालयों के निर्माण होंगे, संतशाला धर्मशाला के निर्माण होंगे, उसमें कई सैकड़ों जो कार्य करने वाले होंगे वो आसपास के ग्राम वाले होंगे। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमने देखा है ईश्वरवारा के आसपास के 50 गांव के लोग, कोई महाराष्ट्र में, कोई गुजरात में, कोई दिल्ली में, कोई यूपी में कार्य करते हैं। उन सभी के लिए खुशखबरी है, जब यहां पर निर्माण कार्य होंगे तो गांव के लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जो बाहर अपने
बच्चों को अपने माता पिता को छोड़कर रहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा। पूज्य देखो ये बात जो भी कह रहे हो बाबू, कितनी बड़ी, बड़े बड़े पूंजीपति लोग यहाँ आए 5 दिन के अंदर, वो यहाँ से कुछ ले नहीं गए। अब वो जो पैसा वो बोल गए हैं, वो पैसा जब निर्माण होगा तो ये सब पैसा ईसरवाड़ा के मजदूरों के पास पहुँचेगा। कोई किसी के पास, मिट्टी वाले के पास पहुँचेगा, कोई ट्रैक्टर वाले के पास पहुँचेगा, कोई किसी के पास, यानी पूंजीपतियों का पैसा अब यहाँ के गरीब मजदूरों के पास पहुँचना है। ये प्रोसेस हुई। ये मत समझना कि पूंजीपतियों ने यहाँ कुछ बहुत बड़ी नहीं, ये जैसे सरकार जब कोई योजना बनाती ना गरीबों को देने के लिए, तो नरेगा आदि मरेगा आदि बनाते हैं, तालाब बना दो तो तालाब में मजदूरी दे देते हैं, सब करते हैं। ऐसे ये धार्मिक स्थान है, अब तालाब आदि बनाने की अपेक्षा बोले अमीर से मंदिर बना दो और अमीरों का पैसा गरीबी में बंटवा दो। जो भी आएगा, पत्थर आएगा, रेत आएगा, बालू आएगा, सब समृद्धि होगी। राजस्थान में एक तीर्थ क्षेत्र बना ज्ञानोदय, वहाँ चारों तरफ बहुत गरीब समाज थी और अब वो सारे लोग अमीर हो गए। बोले काहे से हो गए? बोले सामने तीर्थ बना ना, यहाँ से हमें इतना मिला कि हमारी जिंदगी, हमारे परिवार फलते गए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस ढंग से सोचोगे तो बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। पूज्य गुरुदेव सुदर्शन सागर जी महाराज सबसे बड़ी सरकार है, जहां जिस तीर्थ क्षेत्र पर इनके चरण पड़ते हैं वहां हजारों हजारों लोगों को रोजगार अपने आप मिल जाता है। बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी स्कूल, हॉस्पिटल, परोपकार के कार्य चालू हो जाते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव ने यहाँ के भी 50 गांव वालों को, हजारों हजारों लोगों को रोजगार दिया जाएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है। अभी यहाँ पर दूसरी योजना विद्यालय की भी चल रही है। समय मेरे पास कम था, लोग तैयारी कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा ऐसा विद्यालय खुले जो यहाँ के गांव के लोग जो दूर जाके नहीं पढ़ पाते वो पढ़ें। बहुत अच्छा CBSE कोर्स हो, आधुनिक पढ़ाई हो। अब उसके लिए थोड़ा सा विशेष प्रकार की सुविधाएं चाहिए पड़ती है, विशेष प्रकार का लंबा चौड़ा मैदान चाहिए पड़ता है और सरकारी जो व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन उसकी तैयारी 3 दिन से ईसरवाड़ा के अंदर एक बहुत बड़ा विद्यालय खुलना चाहिए। मीटिंग चल रही है। अब मीटिंग के बाद अब वो लोग तैयारी कर रहे हैं। कोई छोटे मोटे कार्य से तो वो होगा नहीं, होगा कि बहुत बड़ा विद्यालय होगा। उसके लिए फंड्स भी आदि सब व्यवस्थाएं। लेकिन एक चर्चा चालू हो गई है, एक यूनियन चालू हो गया है। 10-20 लोगों ने अभी संगठन बनाना शुरू कर दिया है। अब उसका कब प्रैक्टिकल रूप होगा देखते हैं। मुझे पूज्य गुरुदेव सुदर्शन सागर जी महाराज की प्रथम जिज्ञासा के लिए डिम्पल जी पठारी तैयार रहेंगे। विनीत जी मोदी सागर। बहुत सारी आज घोषणाएं हैं, कम से कम 200-250 से ज्यादा घोषणाएं यहाँ पर होगी। कुछ घोषणाओं का वाचन हम करते हैं। नरेंद्र 2,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से, एक नाम बोलते, परिवार बोलते जाना, जिन्होंने मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। नरेश जी नेहानगर मकरोनिया, सुषमा जी ने अलीगढ़ वाला परिवार, मनोज जी दिल्ली वाला परिवार, योगिन जी, शीला जी दिल्ली वाला परिवार, प्रियंक जी बजाज बम्बई वाला परिवार, सुधीर जी, प्रशांत कुमार जी खुरई वाला परिवार, मनोज जी बेगमगंज वाला परिवार, ऋषभ जी जड़ुआ खेरा वाला परिवार, विनीत जी मोदी सागर वाला परिवार, संजय जी पायल सागर वाला परिवार, संजय जी संगई पायल वाला परिवार, विनीत जी मोदी, मनीष जी उजनेट वाला परिवार, सुधीर जी गुरहा खुरई वाला परिवार, प्रकाश चंद जी मोदी सुभाषनगर वाला परिवार, सुधा जी भागोदय परिवार, शशांक जी किशनगढ़ वाला परिवार, महेंद्र जी चादामू वाला परिवार, जेपी जी सागर विद्यासागर नगर, मेधाबाई जी की स्मृति में, हीरा जी समस्त अंकुर कॉलोनी सागर परिवार, अनिल जी बादरी वाला परिवार, प्रकाश चंद जी, सुलोचना जी, मोरा जी सागर वाला परिवार, समस्त देवेंद्र जी शिवाजी वाइड वाला सागर वाला परिवार, संजय जी, संध्या जी, विनोद जी पटोरिया वाला परिवार, भागचंद जी बेगमगंज वाला परिवार, मुलायम चंद जी की स्मृति में, सावित्री जी, धर्मेंद्र जी जयसी नगर वाला परिवार, अजीत जी बादरी वाला परिवार, दर्शन जी बासा इंदौर वाला परिवार, अनिल जी
डॉक्टर सौरभ जी बादरी वाला परिवार जिज्ञासा करेंगे डिम्पल जी पठारी। हेलो। विश्व विख्यात गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमो। मुनिवर, एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है कि आज से 50-100 साल पहले जब हमारे यहाँ इतनी संपन्नता नहीं थी, उस टाइम पे हम करीब 8-8, 10-10 बच्चे होते थे हमारे परिवारों में, और आज जब 100-100 बच्चे पालने की क्षमता है और परिवारों में 1-1, 2-2 बच्चे हो रहे हैं, इसके ऊपर गुरुजी जरूर बोलें। गुरुजी, शंका तुम्हें बहुत बड़ी है और ये शंका इतनी छोटी है कि मैं जवाब ही नहीं दे पा रहा हूं। क्योंकि देखो, आज जब देश धर्म से हट करके भौतिकता की तरफ जाएगा, पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होगा, तो वह जरूर इस प्रकार की गलती करेगा। गृहस्थी जीवन में प्रवेश करते हैं तो गृहस्थी के लिए यह विचार करना चाहिए। आज इस कारण से, इस परिवार नियोजन के कारण से देश फिर संकट में आएगा, क्योंकि यह जो परिवार नियोजन की नीति है यह पक्षपातपूर्ण है, सभी के लिए समान नहीं है। एक वर्ग के लिए सरकार ने छूट दे दी कि तुम्हारे लिए कोई बच्चों की सीमा नहीं है, कितने बच्चे पैदा करो, और एक जो ओरिजिनल भारतीय हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, ब्राह्मण, इनके लिए नियम बना दिया गया कि 2 से ज़्यादा उत्पन्न करोगे तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, चुनाव में खड़े नहीं हो पाओगे। और दूसरे वर्ग के लिए कितनी छूट दे दी। परिणाम ये निकलेगा कि एक दिन ओरिजिनल भारतीय कम हो जाएंगे और दूसरे लोग राज्य करेंगे, देश फिर गुलाम हो जाएगा। सबसे बड़ा संकट तो ये आने वाला है, क्योंकि आज का जो राज्य पद्धति है वो वोटों की है, और वोटों में जिनकी संख्या बढ़ेगी राजा वही बनेंगे। इसलिए भारत को बहुत बड़ा खतरा है। और आज जो विज्ञान ने भौतिकता को, इंद्रिय सुखों की तरफ जो व्यक्ति की लिप्सा बढ़ रही है, उस कारण से इस प्रकार की परिणति जाग रही है कि व्यक्ति कोई भी अपने जीवन को फ्री रखना चाहता है, बच्चों को जन्म नहीं देना चाहता, लेकिन भोग विलासता नहीं छोड़ता, भोगों के प्रति लालसा है वह नहीं छोड़ता। ये सब बहुत बड़ा दोष कलयुग का है। पहले बड़े लोग आशीर्वाद देते थे बहू को, दूधो नहाओ पूतो फलो, और अब यदि ये आशीर्वाद दे दे तो कोई कहे महाराज जी ये क्या अभिशाप दे दिया। पहले होता था 100 पुत्र, एक गंधारी माता के 100 पुत्र थे। ऋषभ देव की पत्नी जैन दर्शन के अनुसार नंदा, ऋषभ देव की 2 पत्नियां थीं, नंदा के 100 बेटे थे, एक ही नारी के अकेले 100 बेटे थे। तो ऐसी बात, ये जो स्थितियां आज चल रही हैं, ये सब तरफ से दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि इस पर सरकार और समाज नहीं चेती तो भविष्य अंधकारमय है। आज जिन्होंने 51 कलश के रुपए की राशि के माध्यम से चतुर्मुखी सर्वतोभजनालय में मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, वह श्रावक श्रेष्ठी दयाबाई जी, स्वर्गीय पदमचंद जी की स्मृति में सकलचंद जी, सुनीता जी, जिनेन्द्र जी, चंद्रप्रभा जी, प्रदीप जी, धर्मेंद्र जी, राजीव जी, डॉक्टर सौरभ जी, अभिषेक जी, डॉक्टर राहुल जी, सुदीप जी, आकाश जी, सक्षम जी, तन्मय जी, आगम जी, पीएस परिवार बेगमगंज, श्रीमान पदमचंद जी स्वर्गीय ईश्वरवारा के लिए परम समर्पित रहते थे। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाएंगे। रजीलाल जी चावल वाले आदि सभी के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। इसके बाद 51 कलश रुपए की राशि के माध्यम से जिन्होंने हाईवे पर एक गेट बनेगा उसका पुण्यार्जन किया, प्रेमचंद जी, सौरभ जी, गौरव जी, पायल जी। 71 कलश रुपए की राशि के माध्यम से उपकार एजेंसी परिवार 2,11,000 रुपए की राशि का वाचन एक बार फिर से प्रतिमाओं का सुनील जी, समस्त देवरी वाला परिवार, विनय जी, समस्त दिल्ली वाला परिवार, हुकुमचंद जी, काका, दादावाड़ी, कोटा, शादी जरा वाला नाम, सीए पवन जी, जिन्होंने मालवीय नगर जयपुर, कोमलचंद जी, ईश्वरवारा वाला परिवार, शांति भाई जी, दमोई वाला परिवार, योगिन जी, उर्मिल जी, समस्त परिवार एवं उत्तम चंद जी, अजय जी, कटारिया। देखो, जब पूज्य गुरुदेव ने शिलाओं के बारे में बोला तो यहाँ पर शिलाओं को स्थापित करने के लिए बहुत सारे नाम आए, जिनमें बड़ी बड़ी शिलाओं की घोषणा की जा रही है। 108 शिला उत्तम चंद जी, अजय जी, कटारिया, पांड्या वाला परिवार, जयपुर से
अजय जी कटारिया, उत्तम चंद जी पांड्या 108 शिला आपने, विनय जी अहमदाबाद वाला परिवार 108 शिला आपने भी स्थापित की, महेश जी बिलारा वाला परिवार 108 शिला, आनंद जी स्टील परिवार 108 शिला, ऋषभ जी बांधरी वाला परिवार 51 शिला, जनमाणी चैनल वाला परिवार 51 शिला, सत्येंद्र जी सट्टू जी कर्रापुर वाला परिवार 51 शिला, निहाल चंद जी पहाड़िया 51 शिला, अमेरिका वाला परिवार विजय जी अमेरिका 51 शिला, ताराचंद जी अलवर वाला परिवार 51 शिला स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तैयार रहेंगे विनय जी मोदी जी के बाद। इन बीजाक्षरों की शिलाओं का शिलान्यास आज ही खत्म नहीं हुआ। जब तक इसका कलशारोहण नहीं होगा, जब तक ये निर्माण चलता रहेगा, कभी भी किसी भी समय कोई भी इस शिला को स्थापित कर सकता है। आज ही खत्म नहीं हुआ, हमेशा जब तक मंदिर मान लीजिए आधा बन गया, उसके बीच में आकर के शिला स्थापित करो। यानी ये हीरिम बीजाक्षर है, ये मार सोने चांदी की शिला नहीं, बीजाक्षरों की शिला है। बीजाक्षर जितने मंदिर की दीवारों में स्थापित होंगे, उतना ही मंदिर को और आप स्थापित करने वालों को भी लाभ है। इसलिए इन शिलाओं का सिलसिला आज ही नहीं, ये हमेशा यहाँ चलते रहना चाहिए। जब भी कोई यात्री आए, उसको शिला स्थापन करने का मौका मिलना चाहिए। ऐसी आप व्यवस्था बनाए भाई, बोल दो। यहाँ पर जो भी शिला स्थापित करने आएंगे उनके लिए यहाँ पर शिला दी जाएगी। यहाँ काउंटर से आप शिला लेकर अपनी शिला स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। यहाँ पर आप अपने नाम लिखाकर शिला रखने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो आपका नाम डेली जो यहाँ पर शांति धारा होती है, सुबह 6 बजे जिसका प्रसारण होता है, उसमें आपका नाम भी उच्चारित होगा जो शिला स्थापित करेंगे। विनीत जी मोदी तैयार रहेंगे। देखो, जिन्होंने आज आहार शिला बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है, वह परम गुरु भक्त परिवार पदम जी, राजेंद्र जी, हुकम जी काका, प्रकाश जी, प्रतीक जी, वैभव जी, सीता देवी जी, आशा जी, छाया जी, साक्षी जी, तन्वी जी, वंदिता जी, दक्ष जी, हसोरा वाला परिवार, चंदोदय तीक्षित अध्यक्ष, हुकम काका का परिवार, जोरदार एक बार तालियां बजाएंगे उनके भावों के लिए। आहार शाला बनाने का आप सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। तैयार रहे महिमा मेहरोनी। हेलो, हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मैंने जाना है एवं सुना है, दिगंबर जैन आमना के अनुसार अगर प्रतिमा जी का पूजन अभिषेक नहीं होता है तो प्रतिमा जी में अतिशय कम हो जाता है। हे मुनिवर, मैंने जाना एवं सुना है अगर दिगंबर जैन आमना के अनुसार अभिषेक पूजन नहीं होता है तो प्रतिमा जी में अभिषेक कम हो जाता है या प्रतिमा जी का अतिशय खत्म भी हो जाता है। परंतु हे गुरुदेव, आज देश में कई प्रतिमा जी ऐसी हैं, दिगंबर जैन प्रतिमा जी, जिन पर वैष्णव, जिन धर्म ने या अन्य संप्रदाय ने कब्जा कर लिया है, फिर भी उन प्रतिमा जी में आज भी अतिशय विद्यमान है। कृपया जिज्ञासा समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। वो उनकी श्रद्धा और आस्था में अंतर नहीं है। उन्होंने जिस विधि से ग्रहण किया है उस विधि में वो गड़बड़ नहीं कर रहे, वो अपनी विधि से उसका पालन कर रहे हैं। श्रद्धा अपनी अपनी विधि से होगी। तुम जो कर रहे हो वो कानून का उल्लंघन कर रहे हो। वो जो कर रहे हैं उनकी उसी विधि से उनका संकल्प हुआ है। भले वो दूसरे से मूर्ति ले लिया, उसको अपने ग्रहण कर लिया, लेकिन वो अपनी विधि से कर रहे हैं। तुम अपनी विधि को भंग कर रहे हो, वे अपनी विधि का पालन कर रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए। महिमा चौधरी, इसके पहले कुछ नामों की घोषणा हो रही है। देखो, यहाँ पर चाहे जो भी मूर्ति स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे या शिला में नाम देंगे, सुबह 6 बजे जनवाणी चैनल पर आपका नाम प्रसारण किया जाएगा। जो भी नाम देंगे, चाहे शिलाएं हो, चाहे प्रतिमाएं हो, या कोई भी आप घोषणा करते हैं, उसका प्रसारण सुबह 6 बजे यहाँ की शांति धारा जनवाणी चैनल पर प्रसारण किया जाएगा। हुकम जी ललोई वाला परिवार 51 शिला, उपकार जी 51 शिला, उपकार परिवार पवन जी, कमल जी, कोटा परिवार 51 शिला, मनीष जी झांसी 108 शिला, नेहाल जी पहाड़िया 51 शिला, संतोष जी विलेरा वाला परिवार 51 शिला, पवन जी मोटक वाले रामगंज मंडी 51 शिला, गीता दीदी 51 शिला, ऋषभ जी बांदरी 51 शिला, सुकमाल जी जड़ुआ खेरा 51 शिला, ऋषभ जी ज्ञानचंद जी ईश्वरवारा 51 शिला, पवन जी 51 शिला, मनीष जी झांसी 51 शिला, और विजयन जी अमेरिका वाले 51 शिला, दीपक जी बहरिया 21 शिला, अनूप जी ताले वाले 21 शिला, सुरेंद्र जी सरवारा 21 शिला, महावीर जी दुर्गा पर 21 शिला,
रजीलाल जी चावल वाले 21 सलाह, मुकेश जी अनंतनापुर 21 सलाह, बिमलनाथ जी गुप्तदान में अध्यक्ष जी 21 सलाह, पिदुम जी सागर 20 सलाह, राजकुमार जी बेकुंठपुर 21 सलाह, एस जी पहाड़िया परम गुरु भक्त परिवार 21 सलाह, महावीर भैया हमारे भैया जी 21 सलाह, अरविंद जी सुरवारा 21 सलाह, आलोक जी परसोन वाला परिवार 25 सलाह, राजकुमार जी सागर 21 सलाह, पासनाथ विनय भैया अहमदाबाद, अरविंद जी सरवारा, उत्तम चंद जी 21 सलाह, मुकेश जी गुजरात नडियाड 21 सलाह, पश्चिम बंगाल से आपने भी 21 सलाह रखने का सौभाग्य प्राप्त किया। सलील जी सरवारा जिज्ञासा करेंगे। गुरुवर के श्री चरणों में मेरा व मेरे परिवार वालों की ओर से त्रिबार नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा यह है कि हम सम्यक दृष्टि हैं या नहीं, इसका निर्णय हम कैसे करें? आपको ये देखना है कि आपको सच्चे देव साध गुरु की पहचान है कि नहीं। यदि सच्चे देव साध गुरु को पहचानते हैं और उनके लिए उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं परमार्थ के लिए, मान लीजिए आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं, मान दे किसके लिए मानते हो? संसार की समस्याओं के समाधान के लिए नहीं। यदि ये भाव है कि हे भगवान मैं आप जैसा बनने के लिए आपको भक्ति कर रहा हूँ, ऐसा परिणाम यदि आपका है तो आप अपने आप को सम्यक दृष्टि मान सकते हैं। भगवान सच्चे देव साध गुरु यानी सच्चे गुरु को देखकर गुरु बनने का भाव और भगवान की पूजा भक्ति में यदि भगवान बनने का भाव आ रहा है तो उसको नियम से सम्यक दृष्टि मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। भवजी मोडक इंक्योन कलश में सर्वतोवचनालय में आपने चतुर्मुखी प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया। बहुत बहुत आपके भावों की अनुमोदना करते हैं। चतुर्मुखी सबसे ऊपर एक प्रतिमा विराजमान इंक्योन कलश में बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। सलेली सरबारा तैयार रहेंगे। संजीव जी मेहरोनी नीचे से करेंगे, जिज्ञासा नीचे से करेंगे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि जो जैन धर्म का जो चिन्ह होता है परस्पर जीवा नाम, उस पे वर्णित स्वास्तिक, हाथ का पंजा और अहिंसा लिखा होता है। महाराज जी इन सभी चिन्हों का अर्थ सहित समझाएंगे। ऊपर जो हिस्सा है उस पर स्वस्तिक बना रहता है। स्वस्तिक का अर्थ है कि वहाँ कोई अशुभ कार्य नहीं होते, हिंसादी कार्य नहीं होते और भी कोई गलत कार्य वहाँ नहीं होते स्वर्गों में, यानी शुभ का प्रतीक है। स्वर्गीय देवता होते हैं और देवताओं में कोई भी ऐसा नशाखोरी व्यसन आदि वहाँ पर नहीं होते, इसलिए वह एक अच्छा स्थान माना गया, इसलिए स्वास्तिक का प्रतीक है। नीचे हाथ माना गया अभय का प्रतीक है और उसमें अहिंसा लिखी रहती है। अभय यानी सब जीव सुखी हों। नारकियों में दुख होता है तो उन दुखियों के लिए भी ये बात कही जाती है आशीर्वाद वो भी सुखी हों। तो नीचे हाथ अहिंसा का, दुखी लोग सुखी हों, नारकी लोग अच्छे कल्याण करें, इसका प्रतीक है। और ऊपर वो शुभ लोग रहते हैं, पाप आदि से मुक्त होते हैं, इसलिए उनको स्वस्तिक बनाया जाता है। यहाँ पर जो भी शिला रखना चाहते हैं, स्थापित करवाना चाहते हैं, 5100 रुपए की राशि के माध्यम से शिला रखने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आप जब भी रखवाना चाहते हैं आप स्वयं आकर यहाँ पर शिला स्थापित कर सकते हैं। अगर आप आने में सक्षम नहीं है, आप वहीं से फोन लगाएंगे, यहाँ आपकी शिला स्थापित कर दी जाएगी। और पंचबीजाक्षर शिला और पंचबीजाक्षर शिला 21,000 रुपए की राशि में जो भी आप नाम देंगे, पंचबीजाक्षर शिला आपके परिवार के द्वारा यहाँ पर स्थापित करा दी जाएगी। जिन्होंने 2,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से एक प्रतिमा में नाम दिया, सुभाष जी की स्मृति में अर्चना जी, सुहेज जी, सची जी, अहिंसा जैन, IAS परिवार जबलपुर, आप तैयार रहेंगे संजीव जी। और इसके बाद तैयार रहे अंकित जी शास्त्री मुंबई। पूज्य वर के
पूज्यपाद श्री चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज महरौनी की ओर से कोटिशा नमन। पूज्यवर, इस महान अतिशयकारी भूमि से मेरी ये जिज्ञासा है कि आपकी कृपा से श्रवण संस्कृति के स्नातक विद्वानों को बहुत कुछ मिला है। उनकी एक आशा है कि कभी ऐसा भी दिन आएगा कि जब निर्यापक मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज या आचार्य गुरुवर के सानिध्य में पंचकल्याणक हो और कोई स्नातक वहाँ का सौधर्म इंद्र और कुबेर इंद्र जैसे पद पर आसीन हो, ऐसा आपके मन में क्या आता है गुरुदेव इस विषय में? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दो कारण बन सकते हैं। एक तो सच्ची लगन से व्यक्ति अर्थ पुरुषार्थ की तरफ जाएगा तो एक दिन कोई ना कोई स्नातक इतना समृद्ध हो जाएगा कि वो सौधर्म बन सकता है। दूसरा, जल्दी चाहिए हो तो अमीर आदमी के लोगों का एडमिशन श्रवण संस्थान में करा दिया जाए तो वो 5-10 साल के अंदर ही बन जाएगा। और बाकी पुरुषार्थ कर रहे हैं। बहुत कुछ स्नातक आज विद्वान लोग स्नातक होकर के भी बहुत बड़ा दान देने का भाव सोचते हैं। हमारे स्नातक आज 1-1 लाख 2-2 लाख की शांति धारा करते हैं। जब हम बिहार करते हैं तो कई स्नातक बंधु इस प्रकार के कार्य करते हैं, तब मुझे गर्व होता है। ये जो आरोप है कि जहाँ सरस्वती वहाँ लक्ष्मी नहीं है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ सरस्वती नहीं है, और लोग ये कहते हैं दोनों सौतिया डा है, और मैं इन दोनों को सौतिया नहीं मानते, सौतन नहीं मानते, हम इन दोनों को बहनें मानते हैं। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों बहनें हैं और दोनों एक साथ रह सकती हैं, रहते ही हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो सरस्वती को वही लोग पढ़ते हैं जो पहले से बाप दादों से निर्धन है। जो बाप दादों से निर्धन है वे फिर पंडिताई पढ़ते हैं और बाद में आरोप लगाते हैं कि सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ। हाँ, कोई अमीर आदमी पढ़े, चक्रवर्ती का बेटा पढ़े और फिर वो दरिद्र हो जाए तो फिर विचार किया जा सकता है कि दोनों हैं। तो आप अमीर बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। और मैंने तो यही आशीर्वाद दिया है संस्थान को कि संस्थान से निकले हुए छात्र के पास सरस्वती और लक्ष्मी दोनों एक साथ रहे। अंकित जी शास्त्री मुंबई, इसके बाद तैयार रहेंगी दर्शनोदय कमेटी थूबन जी। पिता तुल्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासा है कि आजकल देखा जाता है कि 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां बाजार में प्लास्टिक की या मेटल आदि की मूर्तियां बहुत बनाई जा रही हैं और वो घर में रख कर के लोग ये माहौल बनाते हैं कि हम कम से कम घर में ये प्रतिमा रखेंगे तो हमारे घर में धर्म का माहौल होगा। और यहाँ तक भी आज देखा जाने लगा है कि कोई हमारे घर में कार्यक्रम फंक्शन होता है तो उसमें भी ये मूर्तियां लोग वितरित करने लगे हैं। तो ये करना क्या उचित है? बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। इसके दुष्परिणाम है। किसी भी देवता की मूर्ति घर में रखना, भगवान की मूर्ति घर में रखना मूर्ति के रूप में, वो भी बिना प्रतिष्ठा आदि के, वो आपकी गृहस्थी के लिए बहुत नुकसानदायक है। प्रतिष्ठित भी है तो भी नहीं। घर के अंदर मूर्ति नहीं रख सकते, क्योंकि मूर्ति जहाँ होती है वहाँ वो मंदिर कहलाता है और तुम्हारा घर घर ही रहेगा, मंदिर नहीं बन सकता। मंदिर में जो पवित्रता है वो घर में नहीं हो सकती। इसलिए मंदिरों घरों में मूर्तियाँ नहीं रखना चाहिए। बिना प्रतिष्ठित प्लास्टिक की रखते हैं तो भी दोष ही है, क्योंकि आप उसे ये तो कहेंगे कि ये महावीर स्वामी की मूर्ति है, ये तो कहेंगे तो दोष बनेगा। मात फोटो रख सकते हैं, फोटो की पीठ नहीं होती, मात एक आकृति होती है फोटो में, और मूर्ति में पीठ होती है। जिस मूर्ति पूरी पीठ बनी हुई होती है ऐसी मूर्तियां रखना आपको गृहस्थी के लिए, सुख समृद्धि के लिए बाधक हैं, अशुभ हैं, ठीक नहीं है। मात फोटो तक ही सीमित रहना चाहिए। नमोस्तु महाराज। एक सूचना, 1,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से ये जो कलश स्थापित किए गए थे सिद्ध चक्र महामंडल विधान में, ये आप घर पर स्थापित कर सकते हैं। अगर किसी के भाव बन रहे हो वह अपने भावों को बना सकते हैं। कल आपका नाम उच्चारित कर दिया जाएगा। अगर किसी के भाव बन रहे हो, 3 कलश हैं,
मारने पर रखे हुए थे सिद्ध चक्र महामंडल विधान के, सिद्ध चक्र मंडल विधान के मारने पर जो कलश रखा हो, 5 दिन तक जो ये अतिशय हुआ वो सब इन्हीं मंगल कलशों का परिणाम होता है। इतनी 6 दिन तक और पूजाएं हुई, इतने लोगों ने अर्घ चढ़ाए, वो सब मारने का कलश बहुत बड़ी पावरफुल ताकतवान होता है। इसलिए हाँ जल्दी करें। हेलो, गुरुदेव के चरणों में दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र थुबुंजी के सभी कमेटी की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ईश्वरवारा, जयोदय तीर्थ, दर्शनोदय तीर्थ थुबुंजी, पुण्योदय तीर्थ बजरंगगढ़, समसगढ़, आहारजी, सेसई आदि तीर्थों का निर्माण पाड़ा शाह द्वारा किया गया और सभी जगह गुरुदेव ये किंवदंती आती है कि पाड़ा शाह को पास की नदी में एक पारस पत्री मिली और उन्होंने सभी जगह गुरुदेव ये किंवदंती आती है कि पाड़ा शाह द्वारा सभी तीर्थों के नजदीक में नदी में पारस पत्री मिली और उस पारस पत्री से जो सोना बनाया गया उससे तीर्थों का निर्माण कराया गया। तो गुरुदेव सब जगह ये किंवदंती में ये बताते हैं कि सब जगह की नदी में, तो ऐसा सही नदी कौन सी थी जहाँ पे पाड़ा शाह द्वारा निर्माण कराया गया? तुम्हें आम से मतलब है कि गुठली से? उन्होंने पारस पत्थर से सोना बनाया या कमाई से बनाया, इतना तो पक्का है कि मंदिर बनाया। यही तो सोना है, अपनी कमाई से मंदिर बनाना है, इसमें सोना लगता कहाँ है? इतना पक्का है कि कैसे भी उन्होंने धन पाया हो, चाहे कमा के पाया हो, एक ही मंदिर बनाने में वो संतुष्ट नहीं हुए। झालरापाटन राजस्थान में मंदिर बनाया, वहाँ से आगे चले तो बजरंगगढ़ में मंदिर बनाया, थोबंजी में मंदिर बनाया, ईश्वरवाड़ा में मंदिर बनाया, पजनारी में मंदिर बनाया, और भी यानी उनकी जिंदगी में कभी वो मंदिर बनाने से उबे नहीं। और तुम लोग क्या कर दो, एक तो बना दिया, अब कितने बनाओ? मकान बनाने में नहीं थकते, यदि एक प्लाट हो गया और दूसरा मिल जाए तो अब कितने प्लाट खरीदूं? अरे 100 मिले तो 101 माँ भी व्यक्ति खरीद लेता है। और मंदिर उनके देखो, उनकी बात विशेषता देखो, थके ही नहीं वो। और एक से एक मंदिर, झालरापाटन का मंदिर देखो, क्या मंदिर बना विशाल, पाषाण का पूरा मंदिर। उसके बाद सारे मंदिर, तो ये उनकी पुण्यानुबंधी पुण्य। उनके पास जो भी धन जहाँ से मिला उसने संसार की भोग विलासता में खर्च न करके परमार्थ में खर्च किया, यह उनकी विशेषता थी। जिन्होंने 11 शिला रखने का सौभाग्य प्राप्त किया है, इसके पहले नाम बुलाते हैं कल्पनीत लोधी परिवार जखोरा से आए हैं, जिज्ञासा करेंगे। दिनेश कुमार जी, नवनिर्वाचित सरपंच सोडरपुर, आपने 11 शिला रखने का सौभाग्य प्राप्त किया, बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और 1,11,000 रुपए की राशि के में एक नाम कलश का आ चुका है, श्रीमान प्रकाश चंद जी मोदी, सागर वालों का 3 कलश शेष हैं। इतना भव्य अनुष्ठान जिन कलश की स्थापना के साथ शुरू हुआ है, पूज्य गुरुदेव ने इतना सानिध्य दिया, पूरे मुनि संघ ने सानिध्य दिया और हजारों भक्त यहाँ पर मालाएं फेर कर विधान कर गए। इसकी सारी एनर्जी इन 3 कलशों में है। कोई महानुभाव 1,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से कलश लेना चाहते हो, आप अपने घर में स्थापित करने का सौभाग्य ले सकते हैं। अगर किसी के भाव बन रहे हो, अपने भावों को बनाकर 3 कलश शेष हैं ले सकते हैं। जिज्ञासा करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सबसे पहले तो अपने मेरे मम्मी पापा की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, प्रश्न तो आधे मिनट बाद हम पूछेंगे थोड़ा आपसे, हमें आधे मिनट में अपनी बात रखना चाहते हैं गुरु जी। 2012 से आपके चरणों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। इस अध्ययन को आपने जैन के संस्कार आपके चरणों से हमें मिले महाराज जी। आप 2012 से जिन जिन क्षेत्रों में गए हैं, हमें आपके आशीर्वाद से सभी क्षेत्रों के दर्शन का सौभाग्य मुझे 2012 से लगातार मिलता रहा है। लेकिन गुरुजी, 2 दिन मैं दूसरी बार आप इसमें क्षेत्र पे आया हूँ, अभी परसों आया था, आज फिर आने का सौभाग्य मिला। लेकिन जो आनंद, जो अनुभूति आपके दर्शन करके इस क्षेत्र को पे मिली है मुझे, ऐसी अनुभूति किसी क्षेत्र पर नहीं मिली। आपके दर्शन से ऐसा अजीब सा मुझे लगा इस आपके गृहजन घर में। प्रश्न मेरा ये है महाराज जी कि
गुरुदेव आपके प्रवचनों में मैं हमेशा सुनता रहा हूँ कि जो जहाँ का निवासी है उसको अपनी जन्मभूमि पे वर्ष में एक बार जरूर जाना चाहिए, अपने इष्ट देवताओं को के दर्शन जरूर करने चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो क्या गुरु जी ये सब हम भक्तों पे ही अकेला लागू होता है, आप पे गुरु जी एक या गुरुओं पे लागू नहीं होता? हमारी जिज्ञासा कि आप हमें अच्छा लगेगा कि हर गुरु अपने कम से कम एक वर्ष में, गुरु जी ये हमारी सोच है, फिर जैसा आप आदेश करें। नमस्ते। मैं जिज्ञासा में जब शुरू की थी ना, तब मैंने ये सोच लिया था कि प्रश्न कैसा भी आ सकता है, तो मैंने मन बना लिया था कि हर प्रश्न का जवाब देने की हिम्मत है तो लीजिए आपके प्रश्न का जवाब। हम मुनिराजों के लिए एक जन्म नहीं होता है, हम लोगों के 2 जन्म होते हैं, हम द्विजन्मा हैं। एक जन्म होता है शरीर का और दूसरा जन्म होता है दीक्षा का। इससे महान जन्म मेरा ईश्वरी में हो चुका है, इसलिए हमारा पहला जन्म और दूसरा जन्म श्रेष्ठ हो जाता है। हम लोग साधुओं को द्विजन्मा कहा जाता है। दूसरा जन्म हम लोगों का होता है, उसमें हमारा गोत्र बदल जाता है, राशि बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। हमें सुआ सूतक तुम्हारे गोत्र का नहीं लगता, हमारी बल्दियत में विद्यासागर लिखा जाता है, सुधा सागर केयर ऑफ। और तुम्हारे साथ क्या लिखा जाता है बोलो ना? अभी तुमने कहा ना फला, क्या नाम? कल्पनीत महाराज जी, कल्पनीत महाराज जी, कल्पनीत महाराज जी, कल्पनीत केयर ऑफ श्री राधाचरण महाराज जी। और सुधा सागर केयर ऑफ विद्यासागर बात तो बदल गया ना, 2 जन्मा हो जाते हैं। इसलिए कुछ नियम ऐसे होते हैं जो तुम्हारे पे लागू होते हैं, हमारे पे लागू नहीं होते। आखिरी जिज्ञासा के लिए राम कुमार जी खेमरिया, जिन्होंने 5 सिलाई रखने का सौभाग्य प्राप्त किया। सुभाष जी, ममता जी, सिमानी जी, अमांश जी, नैन्सी जी, नताशा जी, डोबी वाला परिवार 5 सिला। इसके बाद अब 2,11,000 रुपए की राशि जो नगद लेकर आए हैं कोमल चंद जी के सुपुत्र श्रीमान सुमन जी, ईथरवारा वाला परिवार, सराई परिवार से कमेटी को प्रदान कर रहे हैं। आपके भावों की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। 2,11,000 रुपए की राशि आप नगद प्रदान कर रहे हैं। आराध्य मुनि श्री सौदासागर महाराज जी, मेरे गांव के आराध्य श्री महाराज जी को चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, हम लोग एक जन संगठन के माध्यम से नशा मुक्ति गांव बनाना चाहते हैं, आदर्श गांव भी बनाना चाहते हैं। इसमें एक सरपंच का कैंडिडेट भी खड़ा करें, इसमें आप उपाय बताएं कि आदर्श गांव कैसे बने। गुरु जी देखो, अपना प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना, उनको जो नशा करते हैं उनके दुष्परिणाम बताना, उनके परिवार को समझाना। तो हमारे पास एक ही तरीका है, किसी में यदि कोई दुर्गुण है उसके दुष्परिणाम उन्हें बताएं। समझाने से समझ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कल उस दुष्परिणाम को वो भोगेगा। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक ठोकर खाने के पहले चेत जाते हैं और एक ठोकर खाने के बाद चेतते हैं। तो कुछ लोग जो समझ जाए अपना पुरुषार्थ करना ही ठीक है। और अभी हमने प्रवचनों में कहा था ये ईश्वर का बाड़ा है, और ईश्वर का बाड़ा होने से वो ईश्वर हैं शांतिनाथ भगवान, जो 900 साल पहले से ईश्वर के रूप में विराजमान किए हुए। पहले ईश्वर का आना हुआ, बाद में गांव का आना हुआ। गांव में कोई भी वस्तु 900 साल पुरानी नहीं है, और इनका आए तो ईश्वर के बाड़े में तुम रह रहे हो, ईश्वर के छाया में तुम रह रहे हो, तो वहाँ नशा मांस आदि से निवृत्ति होना ही चाहिए। समाज को भी सोचना चाहिए, ऐसे लोगों को चुने जो शुद्ध शाकाहारी हो और मांसाहार आदि से रहित हो। 3,33,000 रुपए जिन्होंने जमा कर दिए, सारी राशि आपने बोलियों की, और एक कलश आपने सिद्ध चक्र महामंडल विधान का लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। श्रीमान रविंद्र जी सुनेली वाला परिवार, आप यहाँ के लिए समर्पित रहते हैं। रमाबाई जी 2,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से, रमाबाई जी, विजय कुमार जी, नीतू जी, कलश ले आइए कलश ले जाएंगे। हमारी कमेटी सासमन कलश प्रदान करेगी, ईश्वरवारा कमेटी। रमाबाई जी, विजय कुमार जी, नीतू जी, विपिन जी, वैभव जी, विभूति जी, किसनपुरा वाला परिवार 2,11,000 रुपए की राशि के माध्यम से आपने भी एक मूर्ति रखने का सौभाग्य प्राप्त किया। और सुकमाल भैया हमारी जड़ुआ खेरा कमेटी की तरफ से आए हैं, आएंगे और श्रीफल भेंट करके आरती करेंगे। पूरी कमेटी आ जाए, जड़ुआ खेरा कमेटी।
और हमारे हुक्म जी काका आएंगे, हमारे चांदखेड़ी के अध्यक्ष हुक्म जी काका आए और आप भी आ जाएं श्री कलश प्रदान करने के लिए। काका जी आ जाएं और आरती भी करने का, पूज्य गुरुदेव की आरती करने का सौभाग्य हमारे हुक्म काका हंसवाला वाला परिवार कोटा चांदखेड़ी अध्यक्ष प्रदान करेंगे, आरती करने का सौभाग्य लेंगे। एक कलश एक कमल श्रीमान नन्ना जी राकेश जी नन्ना जड़ुआ खेरा अध्यक्ष ने एक कमल स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। 2 कलश शेष हैं, कमल लिया आपने, 2 कलश शेष हैं, एक कमल। हाँ एक कलश श्रीमान हमारे ईसरवाड़ा क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान उत्तम चंद जी दीपक जी विधवासन वाला परिवार ने लेने का सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार तालियों के माध्यम से आपकी अनुमोदना करते हैं। एक कलश श्रीमान इस क्षेत्र के, एक कलश श्रीमान सुरेंद्र जी महेंद्र जी, सुनील जी महेंद्र जी पडरिया वाला परिवार हमारे कार्याध्यक्ष रसम जी बांदरी वालों के मामा जी ने प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार आपकी अनुमोदना करते हैं, पुण्य की। आएंगे और कलश लेंगे, समस्त कमेटी कलश प्रदान कर देंगी हमारे हुक्म काका जी के साथ। हाँ, और जिन्होंने भी कलश प्राप्त किए हैं भाई आ जाएं और आरती करने का सौभाग्य लेंगे। हमारे भैया आरती शुरू करेंगे। उतारूं आरतियां।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन, रवि मेडिकोस, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची।